श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति और गो भक्ति। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलवाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं। भक्तों, यहाँ साहब शब्द से उनका मतलब है भगवान। वो साहब शब्द का इस्तेमाल करिए भगवान के लिए। उन्होंने कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो कुछ मिल जाता है उसे संतों के साथ बांटकर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर ले जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना पद गाकर गाय को जीवित कर दिया। वह प्रार्थना पद था, बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोहि तेरे, हित करु कान मुरारी, दीनानाथ भय तेरु गाई, क्यों न जीवाओ आछ सब अंग, या के मेरे दश है बढ़ाओ, जो कहू या के कर्मई में नहीं, जीवन लिख्यो विधाता, तो अब नाम देव आयुष, ते हो तुम ही प्रभु दाता। इस पदों को गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव के चरणों में गिर पड़ा। श्री नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए, जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणिजटित शैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूं, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारागिरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर उसकी सुधी बुद्धि जाती रही। बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय।